अगले जन्म में भी मुझे जीवन मिले तो मैं इसी भारत भूमि पर जन्म लूं और देश की मिट्टी के लिए इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर दुश्मनों से लोहा लूं। ये शब्द किसी कहानी के नहीं बल्कि 22 साल के उस जाबाज योद्धा के थे जिसने कारगिल की ऊंची चोटियों पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन विजयंत थापर की। जब ग्रेटर नोएडा के एक हॉल में उनके पिता ने बेटे की आखिरी चिट्ठी के ये शब्द पढ़े तो वहां मौजूद हर सैनिक की आंखें नम हो गईं और पूरा माहौल देशभक्ति के अद्भुत समुंदर में डूब गया। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज गुरजिंदर बिहार ग्रेटर नोएडा में हैं और कारगिल दिवस के अवसर पर आज उन शहीदों को याद करने के लिए एक्स आर्मी मेंस द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो अंदर चलते हैं, यहाँ के हॉल में वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंदर चलेंगे और आपको रूबरू कराएंगे आज के कार्यक्रम से। हर नागरिक भी एक राष्ट्र का सैनिक होता है। उसका भी परम कर्तव्य यही बनता है कि वो मातृभूमि के लिए कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहे, सदैव तत्पर रहे। आज 26 जुलाई है, यानी शौर्य, पराक्रम और उस अद्वितीय बलिदान का दिन जिसे पूरी दुनिया कारगिल विजय दिवस के नाम से जानती है। आज ग्रेटर नोएडा के AWHO गुरजिंदर बिहार स्थित मिलन हॉल में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह ठीक 10 बजे शुरू हुए इस समारोह में न केवल कारगिल के अमर शहीदों को नमन किया गया बल्कि देश के उन वीर नारियों और जाबाज पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया जिनका पूरा जीवन देश की सेवा की जीती जागती मिसाल है। कार्यक्रम का आगाज किसी महाकाव्य के उस पन्ने की तरह हुआ जहां त्याग और शौर्य का मिलन होता है। कारगिल ऑपरेशन के अमर नायक कैप्टन विजयंत थापर की माता तृप्ता थापर और पिता कर्नल VN थापर ने जब दीप प्रज्वलित किया तो ऐसा लगा मानो देश के शहीदों की अमर ज्योति खुद उस हॉल में उतर आई हो। इस शौर्य गाथा में एक और स्वर्णिम अध्याय तब जुड़ा जब कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बतौर देश के जाबाज लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा उपस्थित रहे। उन्होंने भी दीप प्रज्वलित कर इस गौरवमयी मंच का सम्मान बढ़ाया और कार्यक्रम को आगे की ओर अग्रसर किया। मंच से जब लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा ने बोलना शुरू किया तो उनके मुख से निकले एक एक शब्द ने वहां उपस्थित जनसैलाब में देशभक्ति का संचार किया। उन्होंने अपने जाबाज सैनिक कैप्टन विजयंत की बहादुरी को याद करते हुए आशीष वचनों से युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने हर देशवासी से अपील करते हुए कहा कि सीमा पर न सही लेकिन देश के अंदर हर नागरिक को एक सैनिक की तरह अनुशासित जीवन जीना चाहिए और राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। यदि हमारे सैनिकों ने हमारे आज को सुरक्षित रखने के लिए अपना दल बलिदान कर दिया है तो क्या आप अपने राष्ट्र के भलाई के लिए, जन की सुरक्षा के लिए क्या आज अपना बलिदान करने को आप तैयार हो? ये मैं सारे देशवासियों से पूछता हूँ। आस यही है कि जब भी तिरंगा शान से लहराता है उसकी हर लहर में क्या होता है? किसी शहीद की अंतिम सांस समाई होती है। जब भी राष्ट्रगान गूंजता है उसकी हर धुन में किसी वीर मां की प्रार्थना सुनाई देगी। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मेजर सुरेश राणा और उनके साथियों ने शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। लेकिन कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब एक सैनिक पिता कर्नल VN थापर ने मंच संभाला। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे लेकिन आवाज में एक सैनिक की दहाड़ थी। उन्होंने साल 1999 के उस खौफनाक ऑपरेशन को याद किया जब उनका बेटा विजयंत देश के लिए लड़ रहा था। उन्होंने उस आखिरी चिट्ठी का भी जिक्र किया जो विजयंत ने शहादत से ठीक पहले अपने माता पिता और देश के नाम लिखी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज उन्होंने क्या लिखी है इस चिट्ठी में कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरी जान चली जाएगी इस लड़ाई में।
बल्कि मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि अगर अगले जन्म में भी उसने मुझे इंसान बनाया तो मैं फिर भारतीय सेना में आऊंगा और दुश्मन के साथ लड़ूंगा। अब आप सोच सकते हैं कितना महान विचार है, कितने महान छोटी सी उम्र में कितने महान बड़े बड़े हम मोटिवेशन के लेक्चर देते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये 2 लाइनें ये आपको इतना मोटिवेट करती हैं। कारगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज गुरजिंदर विहार ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम रखा गया था एक्स आर्मी मैन द्वारा, जहां पर उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज हमारे साथ हैं। मैम हैं जो कि शहीद विजन थापर की मॉम हैं। बात करेंगे उनसे। मैम, कैसा रहा आज का कार्यक्रम, जानना चाहेंगे। आपका आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हम बड़े आभारी हैं कि आज एक सर्विसमैन ने हमको बुलाया है स्पेशली कारगिल विजय दिवस के ऊपर। और ये जो कारगिल विजय दिवस है, फौजी तो हमेशा इसको मनाते हैं और मनाते रहेंगे, और वो इसको एक फेस्टिवल की तरह नहीं लेते, अपनी एक श्रद्धांजलि के तौर पर लेते हैं। और ये हमारे जो फौजी भाई हैं, वो जिन्होंने जिसने बलिदान दिया कारगिल में, उनको सिर्फ एक दिन नहीं, रोज़ याद करते हैं। बहुत उम्दा कार्यक्रम था। मैं तो यहाँ आके ज़्यादा खुश हुआ हूँ, बल्कि वहाँ बड़े बड़े नेता भाषण झाड़ के बताते हैं, उससे अच्छा था यहाँ, क्योंकि ये लोग सब हमारे परिवार के हैं ना, तो एक दूसरे की बात समझते हैं। सर, मुख्य अतिथि के रूप में सर उपस्थित रहे, सर क्या कहेंगे कार्यक्रम? कार्यक्रम में क्या कहूँगा, बस भावुक हो गए, रोना आने लगा, यादें आने लगी वो सब दिन, और लोगों के जो हमारे जवानों के और अफसरों के जो सैक्रिफाइसेस हैं वो सब मेमोरी वापस आ गई। तो इससे और क्या हो सकता है मौका आपको भावुक होने का। राष्ट्र को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राष्ट्र को मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, और राष्ट्र के लिए हम कभी भी कुछ भी करने को तैयार हैं, अपनी जान तक देने के लिए। यही मेरा हमेशा पूरी जिंदगी हम लोगों का यही मैसेज होता है। एक मिनट, मैं ये चीज़ बोलना मांगती हूँ जनरल अभय कृष्णन जी के बारे में। जब कारगिल वॉर चल रहा था तो, और जब मेरे बेटे की खबर आई तो ऑफ कोर्स राजपूताना राइफल्स के सारे जो यहाँ दिल्ली में हमारा सेंटर है राजपूताना राइफल का, वो सब लोग तो वहाँ के अफसर भी आए, कमांडेंट भी आए, डिप्टी कमांडेंट भी आए, बट एक ऑफिसर जो उस टाइम आरआर कमांड कर रहे थे, आरआर कमांड जिसके सीओ थे, वो थे जनरल अभय। वो आदमी जो है एक ऐसा सिपाही है, ये वहाँ से अभी कारगिल वॉर ख़त्म नहीं हुआ था, ये हमारे घर आए हैं, और आज तक मैं याद रखती हूँ उनकी फीलिंग्स और उनको कि इन्होंने वहाँ से खतरा मोल भी लिया, और जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें स्प्लिंटर भी लगा था, फिर भी ये हमारे घर आए और इन्होंने कहा कि मेरे को इतना मतलब अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपको मिलने आया हूँ। एंड ही वॉज द ओनली ऑफिसर हु जस्ट केम फ्रॉम आरआर। हम सब लोग जानते हैं कि आरआर क्या है, कुपवाड़ा जो है वो टेररिस्ट का डेन है बिल्कुल। ही वॉज कमांडिंग ए बटालियन देयर, बट यू जस्ट सी हिज फीलिंग्स फ्रॉम देयर। ही केम फॉर ए शॉर्ट पीरियड जस्ट टू मीट ए मदर। भारत माता की जय। इस ऐतिहासिक मेला में दूरदराज से पहुंचे देश के दर्जनों पूर्व सैनिकों का बारी बारी से भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। मुख्य आयोजक रहे मेजर सुरेश राणा और नायब सूबेदार जीत सिंह समेत क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने मिलकर इस कारगिल विजय दिवस को एक ऐसे उत्सव में तब्दील कर दिया जो आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति का रंग बनकर दौड़ेगा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से आज गुरजिंदर विहार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और संगठन के अध्यक्ष कुंवर सुरेश राणा जी हमारे साथ हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। राणा जी, कैसा चल रहा है कार्यक्रम और आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हमने शहीदों को याद किया, उनको नमन किया, और हमें बड़ा प्रसन्नता है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। और मेरी टीम ने, जो हमारे साथ में है, कोषाध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों ने सब ने पिछले एक हफ्ते से हम काफ़ी वो कर रहे हैं, और हम चाहते थे इसको कि अच्छे से अच्छा हो। और हम बड़े धन्यवाद हैं और धन्यवाद देते हैं RWO के कि उन्होंने हमें यहाँ पे काफ़ी सहायता की है, और शारदा हॉस्पिटल ने भी हमारे फौजियों का काफ़ी उत्साहवर्धन किया है।
कौन कौन लोग आज मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे? आज मुख्य अतिथि हमारे अमर बलिदानी कैप्टन विजेंद्र थापर के पेरेंट्स कर्नल वरिंदर और मिसेस तृप्ता थापर थी, और लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ये वो जनरल साहब हैं जिन्होंने 4 कमांड आर्मी की कमांड की हैं, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न और सेंट्रल कमांड में। ये मेरे ख्याल से पहले ही जनरल होंगे जिन्होंने 4 कमांडों को कमांड किया है एज ए आर्मी कमांडर। आर्मी कमांडर बहुत बड़ी चीज़ होती है फौज में, और अच्छे वो हैं, अच्छा सहयोग है। और हम चाहते हैं कि ऐसे जैसे ये शहीद हुए हैं ऐसे ऐसे और बलिदानी पैदा हों, और देश के ऊपर जान देने से पहले लोगों की जैसे इन्होंने जान दी है। हर कोई कहता है कि हम देश के लिए जान देंगे, मैं कहता हूँ देश के लिए जान नहीं देनी, दुश्मनों की जान लेनी है, फिर बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। गुरजिंदर बिहार के मिलन हॉल से उठी यह देशभक्ति की गूंज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि देश अपने वीरों को कभी नहीं भूलता। अमर सैनिक कैप्टन विजेंद्र थापर और देश के तमाम कारगिल के योद्धाओं को जेवर प्रेस की ओर से शत शत नमन। तो आज गुरजिंदर बिहार ग्रेटर नोएडा में एक्स आर्मी मैन का ये कार्यक्रम रहा, जो कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज आयोजित किया गया। तो हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उन तमाम योद्धाओं के लिए, उन शहीदों के लिए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की बलियां दी हैं। तो एक बार उन सभी को नमन करते हुए आप देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।